बेटी जो आज की डेट में इनकी पार्टी में है, उसने खुद कहा था शर्मिष्ठा ने कि बाबा आपने सबसे बड़ी गलती करी है, आप गलती से आरएसएस के उसमें चले गए हैं। ये पूरी इसी फोटो को पूरी जिंदगी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल करी थी, बड़ी गलती बिल्कुल प्रणब मुखर्जी ने आरएसएस का, बोल रहे हैं। और ये मैंने नहीं कहा था, सुन लीजिए अमीश, ये मैंने नहीं कहा था, ये शर्मिष्ठा मुखर्जी ने कहा था जो आज की डेट में भाजपा में। ये शर्मिष्ठा ने कहा था कि बाबा आपने बहुत बड़ी गलती की है, ये इस एक फोटो को पूरी जिंदगी भुनाएंगे आरएसएस वालों। प्रणब मुखर्जी गलत थे, बिल्कुल प्रणब मुखर्जी गलत। ओके विवेक 100% गलत थे, बिल्कुल गलत थे। पूरी जिंदगी कांग्रेस की खाई, मंत्री रहे की खाई। हाँ ये कांग्रेस की खाई, क्या कांग्रेस की खाई? क्या बोल रहे हैं? कांग्रेस ने अपॉर्चुनिटी दी, कांग्रेस की खाई, कांग्रेस ने मंत्री बनाया। प्रणब मुखर्जी ये गलत है। सुनिए एक मिनट, ये कांग्रेस की खाई क्या भाई? बिल्कुल आपको कोई दुख भी अगर एक पार्टी राष्ट्रपति, अगर एक पार्टी आपको पूर्व राष्ट्रपति को बोला जा रहा है इस मंच से, एक सेकंड, पूर्व राष्ट्रपति को इस मंच से बोला जा रहा है कि आपने कांग्रेस की खाई। क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है? ये सम्मान करे पूर्व राष्ट्रपति का। मुझे बोलने दीजिए। हाँ बोलने दे रहा हूं मैं, बोलिए। नहीं बोलने दीजिए। एमएलए, एमपी, मंत्री के बाद राष्ट्रपति। कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने प्रणब मुखर्जी को सहारा दिया, समर्थन दिया, और हर पार्टी अपने मेंबर को आगे बढ़ाती है, सैक्रिफाइस करती है, अपॉर्चुनिटी देती है, तो इस रिस्क पे कि तुम्हारी वजह से हमारा नाम डाउन जाता है। और राष्ट्रपति बनने के बाद आपने जिस आइडियोलॉजी का हमेशा जिसके खिलाफ रहे प्रणब मुखर्जी, रिटायरमेंट के बाद आप चले जाते हैं संघ के मुख्यालय में और हाथ जोड़ करके ऐसे कर रहे हैं। ये क्या दर्शाता है? पूरी जिंदगी संघ के जो आदमी खिलाफ रहा, ये गलत था। प्रणब मुखर्जी तो सर बिल्कुल गलत था। अब क्या करेंगे? जाना गलत था। ओके नहीं ये बहुत अगर जाना सही था। एक सेकंड, नहीं मैं प्रणब मुखर्जी की चर्चा पर रहना चाहता हूं। ओके बोलिए शहजाद जवाब। अमीश जी, हम लोगों ने तो हजारों डिबेट की है, दो विषय छोटे छोटे लगाता हूं। जेपी नारायण ने खुलकर प्रशंसा की आरएसएस की, क्या उन्होंने भी किसी की खाई? बता दीजिए। दूसरी बात सुन विवेक प्लीज, जेपी ने भी खाई किसी की? बता देता हूं। बोलेंगे जेपी ने भी खाई, मुझे कंप्लीट तो यार, लोहिया ने भी खाई। एक सेकंड में तो कंप्लीट संघ का समर्थन था। महात्मा गांधी ने क्या बोला था मैं बताने वाला हूं आप लोगों को। अगली बार आपसे ना एक सेकंड, या अमीश जी आप 3 डिस्प्लिन दिया करो मुझे डिबेट में पहले आने से पहले। हाँ सुन लीजिए, आप तो जहर दे देंगे, आपको कहां अच्छा लगता है भारत का मुसलमान? ऐसा भी नहीं है भाई। अब सुनिए ना, अच्छा सुनिए मेरे भाई, सुनिए अरे भाजपा के प्रवक्ता यार इनका शुरू नहीं, कोई किसी को जहर नहीं देगा, ना आप देंगे ना आप बोलने देंगे। दो यार। हो गई अमीश जी क्यों हद ऐसे हो गई है, साजिश करता लोग हैं। अच्छा खड़े होके बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? बोले संविधान तो यहाँ खतरे में, 240 एमपी वाले को 99 वाले बोलने नहीं दे रहे हैं। अच्छा अब आरएसएस के विषय में दो हमेशा से एक क्रिटिसिज्म रहती है, और प्लीज 30 सेकंड में मैं समाप्त करूं, पॉइंट टू पॉइंट बोलता हूं। दो क्रिटिसिज्म रहती है कि हम संविधान और तिरंगे विरोधी है। संविधान भारत में 1950 से लागू हुआ, एक जगह पे नहीं था, जम्मू कश्मीर में, जहां पर वाल्मीकियों को आरक्षण भी नहीं था और तिरंगा भी नहीं था। उसके लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी बलिदान हुए, और आरएसएस के एक प्रचारक मोदी जी ने किस प्रकार से वहां पर 370 हटाकर तिरंगा, आरक्षण और संविधान लागू किया। विरोध करने वाले वो आप संविधान के साथ है या संविधान के खिलाफ है जम्मू कश्मीर? ठीक है, अब ऑडियंस के पास जा रहा हूं। सवाल ओके 2 लाइनें देशभक्ति की सुनाइए। चलिए, बहुत राजनीति हो गई, क्या लाइनें? खान साहब से मोटिवेट होकर के, अच्छा अंसार से मोटिवेट होकर के, आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। आसिम मुनीर के दिमाग से भारत से लड़ने का फितूर उतारेगा। ये आज का भारत है, ये जो है इस्लामाबाद जाकर उसकी छाती पे तिरंगा गाड़ेगा। ओके चलिए, बहुत शानदार। आप भी कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। मैं सभी क्रांतिकारियों को नमन करते हुए सरकारी प्रवक्ता से ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 11 साल से आप केंद्र में और उत्तर प्रदेश में जो है फतेहपुर मकबरे में फिर से आपने एक नई वो निकाल ली है हिंदू मुस्लिम की कहानी। आप एक काम करें ना, सारे के सारे को चिन्हित करके और पुलिस को लगा के पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी आपको दिखता है कि यहाँ हमारा शिवलिंग है या मंदिर है, सबको एक साथ 10 दिन के अंदर उखाड़ दीजिए और हिंदू मुस्लिम खत्म करके बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, इन पे काम कर दीजिए सर। ओके चलो, अच्छा सवाल। ओके सवाल है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। मैं इसका जवाब सवाल पूछा गया। एक सेकंड, ये तो बड़ा अन्याय है, मुझे बोलने नहीं दे रहा। मैं बोल नहीं पा रहा हूं, अन्याय इनके साथ हो रहा है। अरे भाई कमाल की बात, मतलब पूरी डिबेट में सबसे ज्यादा ये बोले। मैं जनाब आपको
नमन करता हूं और एक गुजारिश आपसे करता हूं, ये सरकारी प्रवक्ता नहीं है, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं। नो, बिल्कुल नहीं, ये ऑब्जेक्शनल लेवल है। सरकार इस तरह के बयान नहीं देती जिस तरह से भाजपा के प्रवक्ता बयान देते हैं। ओके। तो भाजपा के पर प्रवक्ता सरकार में एक ही है। और सरकार के प्रवक्ता में जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, शहजाद पूनावाला। इसको पहले क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं ये अच्छा, एक सेकंड, एक नहीं, सेकंड। गलत कह रहा हूं तो आप मुझे बताइए। मैं मौका दिया आपको। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बताइए। अच्छा ठीक है, अब ये बात मौलाना अंसार रजा ने बिल्कुल सही कही कि मैं पार्टी का हूं, Yes! सरकार का नहीं हूं। अब ताली पर- बजाओ। हाँ, सुनिए, पूरा सुन के फिर ताली बजाना। कम से कम मैं कांग्रेस का होकर पाकिस्तान का प्रवक्ता नहीं हूं, इसके लिए ताली बजाओ। क्या बात हुई यार? बड़ा ताली, और ये भी बजाएंगे। शहजाद पूनावाला, इनके प्रश्न का जवाब चाहिए। सबका सवाल का जवाब देता हूं। वैसे जिन्ना की पार्टी मुस्लिम लीग से आज भी केरल में इनका गठबंधन है। इनके और सवाल का जहां तक जवाब। आपका सवाल है, जहां तक आपका सवाल फिर से झूठ। है, अरे फतेहपुर से जिन्ना काम पहुंच गए। मुस्लिम लीग केरला में कौन, किसने बनाया था? फतेहपुर भाई पे बताइए। जवाब। अरे और दूसरी फतेहपुर बात- पे जवाब दीजिए ना। नहीं, जवाब दीजिए ना शहजाद। हाँ, आपका जवाब दे रहा हूं। हिंदुस्तान की मुस्लिम लीग का किसी से मतलब नहीं है। जिन्ना का मतलब अगर किसी से है तो भाजपा से है ठीक और है। संघ से है। पर संघ का मुस्लिम लीग सबसे वही बड़ा है जो नेता जिन्ना वाली है, थी। ओके, ये ओके। संघ कहता है। ओके। और संघ अपने उसमें लिखा शहजाद, था, हमारे शहजाद, साथ- ऑडियोज डाउन। हमारे शहजाद, साथ इनके नाइंसाफी प्रश्न का कर जवाब, लीजिए अब। फतेहपुर का जवाब। ऐसा है महोदय कि हम लोगों ने तो जब गुलामी के सभी चिन्हों को हटाकर औरंगजेब का नाम हटाकर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम डाला, उसमें भी इन्होंने विरोध किया। अब एपीजे अब्दुल कलाम में भी सांप्रदायिकता नजर आ रही है, इनको बता दीजिए। मैं तो सोचता हूं, सुनिए ना, मैं तो बोलता हूं भाई ये क्या तरीका है भाई। मैं